रावी बयान करते हैं कि जब दोनों लश्कर आमने सामने आ गए और जंग के लिए डट गए तो अर्मिन रेजिमेंट के सिपाहियों ने तीर अंदाजी शुरू कर दी। इन तीरों से चंद मुसलमान शहीद हो गए और कुछ जख्मी होकर गिर पड़े। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने अपने लश्कर को हमला करने से मना किया हुआ था, लेकिन जब मुसलमानों के शहीद होने का सिलसिला शुरू हुआ तो दिलों में बेचैनी बढ़ने लगी। इसी वक्त हजरत ज़रार रजी अल्लाह अन्हा बेताब होकर अर्ज करने लगे, या अमीर, हमें किस बात का इंतजार है? अल्लाह हमें देख रहा है और इसकी मदद हमारे साथ है। ऐसा ना हो कि अल्लाह के दुश्मन ये समझने लगे कि हम डर गए हैं या बुज़दिल हो चुके हैं। हमें फौरी तौर पर हमले की इजाजत दें, या कम अज कम ये इजाजत दें कि हम में से कुछ जवान मैदान में निकलें और दुश्मन का सामना करें। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने तवक्कुफ किया और फिर हजरत ज़रार को मुखातिब करते हुए फरमाया, ज़रार, तुम्हारा अज़्म और जज्बा बेमिसाल है, जाओ और अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। हजरत ज़रार रजी अल्लाह अन्हा ने फौरन अपनी ज़रा पहनी, दुश्मन से मख्फी रहने के लिए इन्हीं जैसा लिबास पहना और अपने घोड़े की लगाम दुश्मन की सफों की तरफ मोड़ दी। जैसे ही आप उनके करीब पहुंचे, आपने बरक रफ्तार हमला किया और दुश्मन की सफों को चीरते हुए आगे बढ़ते गए। दुश्मन ने तीर बरसाए, पत्थर फेंके, मगर अल्लाह ने आपको हर किस्म के शर से महफूज रखा। हजरत ज़रार ऐसे हमले कर रहे थे जैसे एक शैला जवाला जो दुश्मनों की सफों को जलाकर खाकस्तर कर रहा हो। आपके वार इतने तेज और महलिक थे कि दुश्मनों के दिलों में खौफ और दहशत तारी हो गई। हजरत हिसान बिन रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं हजरत ज़रार रजी अल्लाह अन्हा के हमले देख रहा था और उनके हाथों कत्ल होने वाले दुश्मनों को गुन रहा था। जब आप किसी पैदल या सवार को हलाक करते तो मैं शुमार करता जाता। इस हमले में वासिल जहन्नम होने वाले दुश्मनाने खुदा की तादाद नाकाबिल यकीन थी। हजरत ज़रार रजी अल्लाह अन्हा की हमत व बहादुरी ज़रीफ बिन तारिक मरबूमी बयान करते हैं, हजरत ज़रार के हमले ने रूमी फौज में जबरदस्त खलबली मचा दी। उनकी बहादुरी, जरात, शजात और मर्दाना हमत ने दुश्मनों को वर्त हैरत में डाल दिया। फिर हजरत ज़रार ने अपना खुद उतार कर फेंक दिया, जरा नमा निकाब भी हटा दी और गिरजदार आवाज में पकारे, ए बनो अस्फर रोमियो, मैं ज़रार बन अज़ूर हूं। मैं कल तुम्हारा साथी था और आज तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हूं। याद रखो, हमरान बन वरदान का कातिल मैं ही हूं। जो रहमन के साथ कफर करता है, मैं उसके लिए आफत हूं, बला हूं और फना का तूफान हूं। हर लम्हा, हर जगह तुम्हें नीस तो नाबूद कर दूंगा। रोमी सिपाहियों ने ये ललकार सुनी तो उनके दिल दहल गए। उन्होंने हजरत ज़रार को पहचान लिया और खौफ के मारे इल्टे पांव भागने लगे। लेकिन ज़रार का जोश और गैरत कहां रखने वाली थी। आपने उनका पीछा किया और सफों में तहलका मचा दिया। वरदान की हिसरत और गुस्सा। रोमी सपा सालार वरदान ने घबरा कर पूछा, ये कौन सा आफत है? किसी ने जवाब दिया, ये ज़रार बन अज़ूर हैं, जो कभी नंगे बदन नेजा लेकर आते हैं, कभी बगैर नेजे के मौत बनकर नमोदार होते हैं और कभी नेजा थामे तबाही मचा देते हैं। वरदान ने यह सुनकर गहरी सांस ली और हसरत से कहा, यह वही शख्स है जिसने मेरे कंधे की जड़ काट दी, मेरे बेटे को कत्ल किया। अगर कोई मेरा बदला ले सकता है तो जो चाहे मैं उसे देने को तैयार हूं। यह सुनकर अराहिया के एक बहादुर सिपाही ने खिदमत के लिए खुद को पेश किया। रावी कहते हैं कि यह तबर का वाली था। हलाल बन मरा कहते हैं, मैं फौज के मेमना में था और मेरी बाएं तरफ गवर्नर बसरा रुबास थे। वो भी हैरत से बोले, अगरचे मैं इस शख्स के नाम से वाकिफ नहीं, मगर ये जंग वाकई बेमिसाल है। ज़रार रदी अल्लाह अन्हो का फैसला कुन हमला। एराहिया का सिपाही घोड़े पर सवार होकर हजरत ज़रार पर हमला आवर हुआ। 3 घंटों तक दोनों ने बेमिसाल शजात का मुजाहिरा किया, फन हर्ब के कमालात दिखाए और मैदान जंग को लर्जा दिया।
आखिरकार हजरत जरार ने नीजे का एक कारी वार किया। नेजा जरा को चीरता हुआ दुश्मन के जिस्म से पार हो गया। एराहिया का सिपाही मुना के बल जमीन पर गिर पड़ा और वहीं दम तोड़ दिया। वरदान की बेबसी। वरदान ने यह मंजर देखा तो गुस्से और हैरत से कहा, यह भी इसे गिरफ्तार ना कर सका, और अगर गिरफ्तार करके ले भी आता तो भी मुझे यकीन ना आता। मैं तो इसे अपनी नजर की गलती समझता और कभी यकीन ना करता। यकीन आए भी तो कैसे? ये कोई इंसान थोड़ा ही है, ये तो जिन है। भला कोई आदमी जिनसे लड़ सकता है। अब मैं अपने सवा किसी और को नहीं देखता जो इस भूत से लड़ने की हिम्मत करे। ये कहकर वरदान जल्दी से घोड़े से इतरा, जरा पहनी और इस पर एक दूसरी जरा जिसमें चमकते मोती जड़े हुए थे, जीब तन की। हजरत जरार रजी अल्लाह अन्हा पर राब डालने के लिए ताज सर पर सजाया और अरबी घोड़े पर सवार होकर मैदान की तरफ बढ़ने लगा। अभी उसने घोड़े को ईज लगाई ही थी कि अचानक वाली अमान का जनरल दरिहान, जो कौम इर्दिमान से ताल्लुक रखता था, सामने आ गया। इसका नाम इस्तफान था। वो झुककर रकाब को बोसा देने के बाद आजिजी से बोला, अरे जनाब, इस कमजात से इंतकाम लेने के लिए मैं तैयार हूं। अगर मैं उसे कत्ल कर दूं या जिंदा पकड़ लाऊं तो क्या आप अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ करेंगे? वरदान ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर। अगर तू ये कारनामा अंजाम देता है तो मेरी बेटी तेरी हो जाएगी। मैं अपने इस कौल पर अमराज शाम और खासान मुल्क रूम को गवाह बनाता हूं। क्या अब भी तुझे किसी और गवाह की जरूरत है? अस्तफान ने इस वादे को सुनकर खुशी से आग के शैले की तरह मैदान में कदम रखा और हजरत जरार रजी अल्लाह अन्हा पर चढ़ दौड़ा। इसने बुलंद आवाज में कहा, ले, ये मेरा पहला वार देख। क्या तुझ में इसे रोकने की सकत है? हजरत जरार रजी अल्लाह अन्हा इसके रोमी जबान में कहे गए अल्फाज का मतलब ना समझ पाए, लेकिन फौरन होशियार हो गए। उन्होंने जवाबी हमला किया और दुश्मन का वार रोका। अस्तफान ने इस लम्हे अपने गले में लटकी हुई सोने की सलीब, जो चांदी की जंजीर में बंधी हुई थी, थामी और फरियाद की, ऐ सलीब, मेरी मदद कर, इस दुश्मन को खत्म कर दे। ये देखकर हजरत जरार रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, तो इस बेबस सलीब से मदद मांग रहा है? मैं इस जाते वहदा ला शरीक से मदद मांगता हूं जो दुआ करने वालों की दुआ को जरूर कबूल करता है। ये कहकर हजरत जरार रजी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह से दुआ की और जंग शुरू हो गई। दोनों जानिब से ऐसे जबरदस्त वार किए गए कि लोग दम बखूद रह गए। मैदान जंग में सिनसनी फैल गई और तमाशाई बेसब्री से नतीजे का इंतजार करने लगे। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने चलाकर फरमाया, ए अजूर, अल्लाह के नामूर फर्जंद, ये क्या हालत है? ये असील और तकाफिल कैसा? लड़ाई में इस कदर तोल देना क्या मानी रखता है? हालांकि दोज़ख तेरे दुश्मन की राह तक रही है और इसके लिए भड़का दी गई है। देखो, बुज़दिली से दूर रहो और बीचने का ख्याल दिल से निकाल दो। मर्दाना वार हमला करो। अल्लाह की तुम पर इनायत है, वो तुम्हें देख रहा है। ये सुनकर हजरत जरार को एक ताजा वलूला मिला, दिल में जोश पैदा हुआ और वो घोड़े की पुष्ट पर बैठे बैठे लर्जा बरांदाम हो गए। फिर दुश्मन पर पूरी कुव्वत से हमला कर दिया। कहते हैं कि रूमी भी चला चला कर अस्तफान को बहादुरी की अमंग दिला रहे थे और हौसला बढ़ा रहे थे। ये दोनों शाहजोर हर्ब अजीम में मसरूफ थे, हत्ता कि सूरज भी शिद्दत से जलने लगा और गोया आग बरसाने लगा था। दोनों हरीफ पसीना पसीना हो गए। घोड़े थक चुके थे और उनकी हमत जवाब दे रही थी। तो ये था हमारा आज का मौजू। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।